नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई एक लय में कर रहे होंगे, यानी कि लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं संदीप प्रजापति लेकर आ चुका हूं एपी का फिर एक सवाल। क्या सवाल है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10 टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। सवाल क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं तरीके से। जैसे सम मतलब होता है जोड़ना, यानी कि 4th और 8 टर्म्स का जोड़ जो है टर्म में वह 24 दिया है, और 6th और 10 टर्म्स का जोड़ जो है 44 दिया है। जैसे अगर हम आपको बोले कि यह बताओ कि अगर यह 5 टर्म है, 5th टर्म है, ठीक है, तो आप इसको A5 लिखते हो और यहीं पर हम जो है A+4D लिखते हैं। सेम इसी को अगर 7th टर्म की बात की जाए तो यह 7th टर्म हो गया, क्लियर। और 7th टर्म को आप A+6D लिखते हो, A+6D। सेम अगर 8 टर्म की बात की जाए तो आप क्या लिखोगे? A+7D। यहां तक क्लियर? तो आ जाओ सवाल पर, क्या क्या सवाल है। जैसे यहां बोला है कि 4th और 8 टर्म, यानी कि A4 और A8 टर्म जो है 24 दिया है। 4th टर्म को आप क्या लिख सकते हो? A+3D, और 8 टर्म को A+7D, और यह बराबर है 24 के। जब आप A और A इसको जोड़ लीजिए, यानी कि 2A और 3D 7D 10D इजिकल टू 24। अगर आप 2 इसमें से कॉमन ले लेते हो तो बचेगा A+5D इजिकल टू 12। सही है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अगला क्या कंडीशन दिया है कि सम ऑफ 6th and 10 टर्म्स, यानी कि sum of 6th and 10 term is equal to 44। सॉल्व कर दे। 6 टर्म के जगह क्या लिखोगे? A+5D, और 10 टर्म के जगह A+9D इज इक्वल टू 44। A और A यह ऐड कर दीजिए तो 2A आ जाएगा, और 5 और 9 14, यानी कि 14D इज इक्वल टू 44। अगर आप इनमें 2 कॉमन ले लेते हो तो यह A हो जाएगा, यह 7D हो जाएगा, और यह 22 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसको आप सेकंड इक्वेशन ले लो। आप समीकरण यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो और इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो, A+5D A+7D है, अर्थात दोनों में से हमें A और D का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब आगे की कहानी। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में दिया है A+5D इज इक्वल टू 12, और इक्वेशन नंबर सेकंड में दिया है A+7D इज इक्वल टू 22। यहां पर आप A और D का वैल्यू निकालो। क्या करोगे? देखिए, जब हम इसको माइनस करना चाहें तो यह भी माइनस, यह भी माइनस, A और A कैंसिल हो गया, यह भी हो जाएगा, -2D बचेगा, यह घटेगा आपस में तो क्या बचेगा? -10, अर्थात यह कट जाएगा 5 बार में। D इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पर? 5। D इज इक्वल टू 5 आ गया। इस D इज इक्वल टू यानी कि D का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है A+5D इज इक्वल टू 12। A के जगह हमें नहीं पता है, A फाइंड करना है। 5D के जगह 5 निकल गया है, इज इक्वल टू 12। 5 को 5 से गुना कर दीजिएगा, 25 आएगा, और 12 में 25 को अगर माइनस करते हो आप कुछ इस तरीके से, तो यहाँ क्या बच जाएगा? A का वैल्यू आ जाएगा -13। बहुत ही तरीके से आपने D का वैल्यू को फाइंड कर लिया और A का वैल्यू को फाइंड कर लिया। सवाल क्या था कि हमें फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी।
फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना था। क्या पहला टर्म निकल गया? ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला टर्म हमें मिल गया और उसके ठीक बाद वाला a प्लस डी होगा और उसके ठीक बाद वाला a प्लस 2d होगा। यही तो है फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इसी को आपको फाइंड करना था बच्चों। तो इसके बाद अगर यहां लिखें तो a कितना आपको मिल गया है? a आपको -13 मिल गया है। उसके बाद a प्लस डी है, a की जगह यानी कि कुछ इस तरीके से a की जगह -13 और d की जगह 5, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो -8 बचेगा, तो सेकेंड हो जाएगा -8। थर्ड क्या है? a प्लस 2d है, अर्थात इसको अगर आप सॉल्व करते हो a की जगह -13 और +2 और d की जगह 5 है ना, -13 और यह 10, आंसर विल बी -3। अगले केस में हमको -3 मिलता है। तो हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स क्या निकल कर आया? -13, -8 और -3। तो यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या करना था कि अगर आपको दिया है कि 4 टर्म और 8 टर्म का जोड़ दिया है, या क्या है बीच में जोड़ है, जोड़ कर दो, जो भी कंडीशन दी हुई है लिख दीजिए। बस आपको यह याद रखना है कि अगर 4 टर्म पूछा जाए तो वहां पर हम लिखते हैं a प्लस 3d, 9 टर्म पूछा जाए तो वहां लिखेंगे a प्लस 8d, 100 टर्म पूछा जाए तो वहां क्या लिखेंगे? a प्लस 99d। यही आपको हम सिखाना चाह रहे थे। तो यह इस क्वेश्चन का काफी अच्छा सवाल मतलब आंसर था। तो उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।